पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद रखेंगे सभी। हाथ को आप ढीला छोड़ सकते हैं, बिल्कुल हमें मुद्रा नहीं बनाना है। अपनी गोदी में रख लेंगे हाथों को इस प्रकार ढीला। हाँ, कमर स्ट्रेट, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने चेहरे की मांसपेशियों को भी हमें ढीला छोड़ना है। ललाट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे। अपने पूरे पेट वाले भाग को रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर को अगले कुछ मिनट आराम करने देंगे। बैकबोन सीधी, गर्दन सीधी। पूरा प्रयास करेंगे खुद से जुड़ने का। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लाएंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को महसूस करेंगे सभी, बिना आपकी अनुमति के। एक भी श्वास आपके शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक श्वास पर आप और ऊर्जा का और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आंखें आपको बंद ही रखना है। महसूस करेंगे अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को। जब श्वास आपके गले से होते हुए नाभि तक और फिर पुनः नाभि से होते हुए गले से घर्षण करते हुए शरीर के बाहर जाती है, उस दौरान जो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस ऊर्जा को हमें महसूस करना है। श्वास को थोड़ा और गहरा करेंगे। श्वास को थोड़ा और गहरा करेंगे। आपको आपके नासिका छिद्र, आपके गले वाले भाग, आपके हृदय के पास से, आपके पेट से होते हुए नाभि से रिटर्न जब आपकी श्वास आती है,
इस पूरी प्रक्रिया को अपने मन की शक्ति से देखने का प्रयास करना है। जब आप शरीर के अंदर श्वास का प्रवेश करते हैं तो उस समय जो हमें ऊर्जा का आभास होता है, उस ऊर्जा को महसूस करना है। लगातार हमें अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे हम अपने ध्यान को अपने श्वास से हटाकर अपने आज्ञा चक्र पर लाएंगे। दोनों आंखों के मध्य जहां हम तिलक बिंदी लगाते हैं, उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। बार बार लगातार हमें अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाने का प्रयास करना है। अपनी पूरी ऊर्जा को, अपने पूरे दृढ़ संकल्प को, अपनी पूरी शक्ति को अपनी आज्ञा चक्र पर महसूस करना है। अगर कोई आवाज, विचार आपसे होकर निकलता है तो उस आवाज को, उस विचार को केवल साक्षी भाव से आपको देखना है, उससे जुड़ना नहीं है। बार बार आपको प्रयास करना है अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाने का। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रहेगा। हमें बार बार लगातार अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। ऊर्जा के स्तर को अपने शरीर में, अपने पैरों में, अपने घुटनों में, अपने थाई मसल्स में महसूस करना है ऊर्जा को। अब हम धीरे धीरे अपने ध्यान को बहिर्मुखी ले जाएंगे, बाहर की ओर ले जाएंगे। बाहर की आवाजों को, बाहर की हवा को महसूस करेंगे। अलग अलग प्रकार की बाहर से आने वाली आवाजों को सुनना है, लेकिन किसी भी आवाज से हमें जुड़ना नहीं है। केवल आवाजों पर ध्यान देना है,
अब हम सभी इसी स्थिति में 3 बार तेज आवाज के साथ जितनी लंबा आप खींच सकते हैं उतना माँ ध्वनि का गुंजन करेंगे। माँ ध्वनि के पश्चात अब हम सभी तेज आवाज में ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। दोनों आंखों पर कटोरी नुमा संरचना बनाकर रख लेंगे। आंखें अंदर ही अंदर बंद चालू करेंगे। दोनों हाथों को पूरे चेहरे पर लगाएंगे। हाथ दोनों हाथों पर, पूरे शरीर पर, दोनों हाथ कमर पर पीछे, सिर जमीन पर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने ध्यान का आनंद लिया, सभी ने अच्छे से ध्यान किया। कैसा रहा आपका अनुभव सभी का? अच्छा रहा अनुभव? ठीक है। अगर अनुभव काफी अच्छा रहा तो कृपया एक बार सोहम सर को थैंक यू बोलेंगे और एक बार थंब दिखाएंगे या फिर हैंड रेस करेंगे, है ना? थैंक यू बनता है क्योंकि उन्होंने ध्यान कराया हम सभी को और हमारे एक अच्छे दिन की शुरुआत हुई, है ना? तो शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है। देखिए, जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो अनुशासन आपको धन भी देगा, और संपत्ति भी देगा आपको, और बहुत सारा लोग आपको एप्रिशिएट भी करेंगे, है ना? तो अभी हम थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे और कल हमने कुछ, जैसे कि हम 2 दिन से हम लोग कुछ एक्सरसाइज देख रहे थे, है ना? कुछ अभ्यास करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे जिससे कि हम अपने ब्रेन को हम लोग एक्टिव कर पाए और ट्रेंड कर पाए, है ना?
तो उसके लिए मैंने एक लिंक भी सोहम सर ने आपको ग्रुप में शेयर किया होगा, सभी ने उस लिंक को ओपन करके देखा था, वो एक्सरसाइज सारे लोगों ने देखी? अगर देखी है तो फिर कृपया आप हाथ उठा सकते हैं, मुझे जिससे पता चल जाएगा, है ना? उसमें से कुछ एक्सरसाइज का भी हम अनुभव करेंगे, उनको करेंगे अभी हम। ठीक है, सभी ने वो एक्सरसाइज को देखा, सभी को वीडियो मिल गए? कृपया बताएं, क्योंकि काफी सारे लोग इंक्वायरीज कर रहे थे, है ना? वो वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो उनके लिए स्पेशली एक वीडियो बना के हमने लिंक हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, और यूट्यूब का लिंक हमने आपको दे दिया, तो वहां से आप उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आप खुद भी उसको अप्लाई करेंगे, है ना? आप खुद भी उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ में आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो कि अभी इस वर्कशॉप में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, आप उनको भी भेज सकते हैं, है ना? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसका लाभ सभी को मिले। अब देखिए, जो हम अभ्यास पिछले 2 दिन से हम जैसा कि कर रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है? वो सबके लिए है। उसमें अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो भी वो अभ्यास कर सकता है ना? अगर कोई टीनेजर है वो भी कर सकता है ना? और अगर कोई जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई एक और ओल्ड पर्सन है, थोड़ा एजेड है, तो वो भी कर सकते हैं। सबको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है? क्या होता है कि डे टू लाइफ में हमारे साथ में कई बार इतनी सारी परेशानी आ जाती है, इतनी सारी समस्या हमारे साथ में आ जाती हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोग घिर जाते हैं कि हम लोग ना अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, ठीक है? और मैं बोलता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल लेना चाहिए, है ना? और आपके साथ में हर सिचुएशन आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके साथ में सब अच्छा ही हो, आपके साथ आपके सामने टफ सिचुएशन भी आने चाहिए, है ना? क्योंकि उससे हम ना एक्चुअल में जो हमारी पर्सनैलिटी जो है, एक्चुअल में जो हमारी स्ट्रेंथ है ना? वो हम अपने आप को भी पहचानते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ को लोग भी पहचानते हैं, जब हम उसका डट के सामना करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, या कैसी भी परिस्थितियां अगर बनती हैं, तो उसका सामना करने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से तैयार भी होना चाहिए, है ना? तो अभी इतने दिन से जो हम प्रयास कर रहे हैं, अपने ब्रेन को हम लोग तैयार करने का ही प्रयास कर रहे हैं कि हर सिचुएशन के लिए या फिर हर चीज के लिए हमारा ब्रेन किस तरीके से तैयार हो सकता है ना? तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैंने आपको बताई थी, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि वो एक्सरसाइज क्या थी, है ना? क्योंकि जनरली मतलब शुरुआत में आपको उसका कुछ रिजल्ट दिखेगा ही नहीं, कि ऐसे नाक को और कान को पकड़ने से आखिर होता क्या है ना? अगर हाथ को अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा उससे, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छी चीज जो है ना, उसमें वो समझ में भी कम आती है और वक्त भी लगता है ना? अच्छे लोग, जैसे जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आपको बहुत ही प्यारे लोग हो, लेकिन आपको तो इतना जल्दी लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना? जब लोग हमसे मिलते हैं तो हमको इतनी जल्दी लोग कहाँ समझ पाते हैं, है ना? अगर हम अच्छे हैं तो हम लोग हमको पहचानते हैं, उसमें भी वक्त लगता है। अगर सामने वाला कोई पर्सन अच्छा है तो उसको पहचानने में भी वक्त लगता है। लेकिन हमें अगर कोई बुरा पर्सन है ना, बुरा व्यक्ति है ना, तो वो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा है, इसके साथ नहीं रहना। लेकिन अच्छा व्यक्ति है तो उसके साथ धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, है ना? तो वीडियो सभी को मिल गई होगी। आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ वीडियो का भी अभ्यास करेंगे, कुछ हम, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को दोनों को बैलेंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए अभी क्या करना है आपको, और जिनको वीडियो नहीं मिला, कृपया वो ग्रुप में जो है एक बार डिमांड करें वीडियो की। तो वैसे तो लिंक हमने भेज दिया है, और दोबारा भी हम आपको लिंक भेज देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होगा, ठीक है? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, जो लोग नहीं थे उनको मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप अपनी पूरी बॉडी का, पूरी स्ट्रेंथ का अगर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। दोनों ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आई, आप दोनों ब्रेन ना एक साथ में काम करें, ठीक है? हमने जब हम छोटे थे तो हमने एक कहानी को पढ़ा हुआ था, पढ़ के रखा हुआ था कि एकता में शक्ति है। एकता में शक्ति कैसी है कि अगर एक लकड़ी देंगे तो एक लकड़ी को आप तोड़ दोगे, ठीक है? लेकिन अगर 2-4 लकड़ी अगर आपको दे दिया है तो लकड़ी को कैसे तोड़ोगे, नहीं तोड़ पाओगे, है ना? उसी तरीके से क्या होता है कि अभी हम जितने भी काम कर रहे हैं ना, उसमें हमारा एक बार में एक ब्रेन काम करता है। तो क्या होता है कि इसलिए जीवन में हमें कभी सफलता नहीं मिल पाती, मतलब कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, या फिर बहुत टाइम से मिलती है। अगर मैं स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है? किसी काम को बार बार करने का प्रयास करते हैं तब भी नहीं कर पाते, और काफी वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि आपका एक ब्रेन का एक पार्ट काम कर रहा है। लेकिन अगर दोनों ब्रेन अगर एक साथ में काम करें,
तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। फिर उतना वक्त नहीं लगेगा जितना वक्त अभी लग रहा है ना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम दोनों ब्रेन को बैलेंस करने के लिए, दोनों ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो में आपने देखा होगा, अभी फिर से करते हैं। अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड को सभी आगे लेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे लेने के बाद में इसको अंदर से बाहर आराम से, इसको अच्छे से फील करते हुए इसको मूव करेंगे, अंदर से बाहर इस तरीके से मूव करेंगे, जिस तरीके से घड़ी का कांटा घूमता है क्लॉकवाइज आराम से मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आराम से हो रहा होगा, कोई परेशानी आपको नहीं आ रही होगी, है ना। करेंगे तो ही इसका अनुभव मिल पाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू। अभी हाथ को हम लोग डाउन कर लेंगे, नीचा कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जब हमने अपने लेफ्ट हैंड को मूव किया ना, तो उस टाइम पे हमारा राइट ब्रेन जो है ना, वो अपने आप काम करने लगा, अपने आप। हमें कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड को आगे लेंगे, और राइट हैंड को आगे लेने का इसको उल्टा हम लोग रिवर्स घुमाएंगे। पहला हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, दूसरा हम एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हम उसको घुमाएंगे, है ना। पहला हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, दूसरा हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये भी आराम से घूम रहा है, ये भी बहुत कमाल की बात है, आराम से है जा रहा है ना। चलिए, हाथ को नीचा कर लीजिए, थैंक यू, शुक्रिया। अभी देखिए क्या हुआ कि हमने जब राइट हैंड को जब हमने घुमाया, मूव किया, तो उस टाइम पे हमारा लेफ्ट ब्रेन अपने आप काम करने लगा, अपने आप, ठीक है। जस्ट उस तरीके से, जिस तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं तो उस टाइम पे हमारा राइट ब्रेन काम करता है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई हम भूल जाते हैं और मूवी हमको याद हो जाती है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा एक बार में एक ब्रेन काम करता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेंड करने की कि हम जब भी कोई काम करें, चाहे हम पढ़ाई करें या फिर हम मूवी देखें या फिर कोई भी दूसरे हम काम करें, कुछ भी करें हम लोग, चाहे जॉब करें, अपना बिजनेस करें, कुछ भी करें, तो दोनों ब्रेन आपके एक साथ में काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों हाथों को इस तरीके से पैरेलल रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से। अब इस बिल्कुल ध्यान से फोकस होके, अच्छे से सोच के, जो हाथ हमने अंदर से घुमाया था उसको अंदर से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और जिसको हमने बाहर से घुमाया था उसको बाहर से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जस्ट ये दोनों एक साथ में आपके मूव करना चाहिए, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसा ऐसा मैंने कब बताया आपको, है ना। हमने एक हाथ को पहले कैसे क्लॉकवाइज घुमाया था, हमने क्लॉकवाइज, और एक को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। ये तो मतलब एक आपका सीधा हुआ और एक आपका उल्टा हुआ, है ना। तो ऐसे करना है ना, एक आपको सीधा घुमाना है, एक आपको उल्टा घुमाना है, तो इस तरीके से करना है आपको। जिस तरीके से मेरा है, आप देखिए ना, मेरा एक सीधा घूम रहा है और मेरा उल्टा घूम रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट जा रहा है मेरे, एक जैसे नहीं जा रहा। आप देखो मेरे हाथों को, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इसका अभ्यास कर, इसका मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक मैंने सीधा घुमाया अपना हाथ, और एक मेरा हाथ उल्टा, है ना, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अब दोनों को पूरे ध्यान से हम लोग करेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, बिल्कुल ध्यान से, अगर आप ध्यान से करेंगे तो मुश्किल से आपको 1 मिनट का वक्त लगने वाला है, लेकिन इस 1 मिनट में आपके ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा। आराम से सोच के करें, ध्यान देंगे तो ही कर पाएंगे, और ध्यान अगर नहीं देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले आपको ध्यान कराया गया था आज। करिए सर, सर। बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है, अगर अभ्यास करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना। देखिए, पूरा पूरा जो आपका गेम जो है ना, आपका फोकस और कंसंट्रेशन का है। इससे आपका फोकस भी बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है ना। लेकिन ये होगा कब, जब आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। आप खुद सोचिए, आप ये मत सोचिए कि आप कोई एक जूम मीटिंग में बैठे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि मैं अकेला बैठा हुआ हूं और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि मेरा एक हाथ अंदर से बाहर जाए, दूसरा हाथ बाहर से अंदर जाए। आप एक बार फोकस करके कोशिश तो करें। मैं बोल रहा हूँ कि आप ही में से बहुत सारे लोग अभी मुझे बोलेंगे होने लगा, लेकिन पता है, आप अगर गलतियां कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गलती हमको इस तरीके से नहीं करना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना एक ही डायरेक्शन में, या फिर ऐसे ऐसे नहीं करना। एक आपका सीधा जाएगा और एक आपका उल्टा जाएगा, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से होगा। आपको इस तरीके से करना है। जैसे मैं देख रहा हूँ सोनल मैडम अभी गलत कर रही हैं। हाँ, पूनम मैडम ठीक करने का कोशिश कर रही है, पूनम मैडम ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, और स्वीटी मैम जो है वो कोशिश कर रहे हैं ठीक करने का, हो नहीं पा रहा है लेकिन कर रहे हैं। रोहित सर भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान से, है ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका जानना चाहिए। और बाकी लोगों का तो मुझे वीडियो नहीं देखा, तो बाकी लोगों का तो मैं बोल नहीं सकता। ध्यान से, लेकिन पता है जब आप इन एक्सरसाइज को करोगे, सुनीता मैम आप तो रुक गए, आप ना जब इन एक्सरसाइज को करोगे ना, तो आप देखना जब ये एक्सरसाइज आपसे होने लगेगी ना, तो आप कितना अच्छा फील करेंगे, कितना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप खुद ही ये मुझे बताओगे। आपको कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा, आपको अपनी मेमोरी के अंदर, आपको अपने फोकस के अंदर, कंसंट्रेशन के अंदर फर्क दिखेगा आपको, जब आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे ना। 1 या 2 मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। अगर बहुत इजी होता, देखिए जैसे कि दवाइयां जो होती है ना, वो कड़वी क्यों होती हैं, क्योंकि उससे बीमारी हमारी दूर हो जाती है। उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, थोड़ा टफ तो है, पहली बार में लगता है, लेकिन आप एक बार करने लगेंगे ना, बस हो जाएगा। और पता है, इतनी ज्यादा मुश्किल अगर आपके साथ में आ रही है, इसका मतलब आप सोचिए, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन है बैलेंस ही नहीं है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो अलग अलग भाग रहा है, अलग अलग, इसलिए उसको ना बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ये सोचिए कि अभी आप जीवन के जिस मुकाम पे हो, अगर आपका ब्रेन अगर बैलेंस हो गया, तो आप जीवन में और कितना आगे जा सकते हो, इसकी कल्पना कीजिए आप, है ना। अभी तो आप जो है अपना, आपका ब्रेन बैलेंस नहीं है, तब आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो। एक बार जैसे ही वो बैलेंस हो गया ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो स्पीड है, ना, कम से कम वो 400 गुना ज्यादा हो जाएगी। 400 टाइम्स आपकी स्पीड जो है ना, बहुत ही शानदार हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका अभ्यास घर पे करिएगा, है ना, अभी और इसका अभ्यास घर पे करिएगा, है ना। लेकिन ध्यान से, पता है इसमें ना गलती हमें पता होना चाहिए। गलती जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम वन साइडेड इस तरीके को हैंड मूव कर रहे हैं हम लोग, इसे पता होना चाहिए। एक आपका क्लॉकवाइज जाना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक मतलब सीधा जाना चाहिए, एक उल्टा आपका जाना चाहिए। दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाने के हम लोग कोशिश करेंगे, है ना। जैसे अभी रोहित सर कर रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा किया करता था कि पहले हमने एक हाथ को ऐसा घुमाया, फिर एक हाथ को हमने ऐसा घुमाया, फिर दोनों को ध्यान से सोच सोच के फिर ऐसा करने की कोशिश की कि कैसा हो सकता है, और वो होने लगा, अपने आप होने लगा। और जब पता है ये आपसे होने लगेगा, आप ना घर में आपके आसपास बच्चे हैं जो भी है, तो आप उनको भी कराइए, क्योंकि देखो आप तो जैसे कि मान के चलो अभी आपका एक स्टडी का टाइम चला गया, तो आपको तो इसके रिजल्ट ना आप जब फील करोगे तभी आपको समझ में आएगा ना। हाँ, आप काम करोगे या कोई भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको, या घर में कोई काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका फोकस बढ़ रहा है। लेकिन स्टूडेंट को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेंगे। स्टूडेंट को रिजल्ट इसलिए भी जल्दी मिलेंगे क्योंकि 15 या 16 साल से पहले हमारे ब्रेन के जो एक हार्मोन्स रहता है मेलाटोनिन, उसका सीक्रेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो बच्चों को इसके रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आप देखेंगे कि बच्चों को याद करने की और याद करके भूलने की जो परेशानी है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैंने जो वीडियो एक दिया है, जिनको नहीं मिला वो ग्रुप में एक बार डिमांड कर सकते हैं, वो बच्चों को आप कराइए, और सिर्फ 5 दिन के अंदर ही बच्चों के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेंगे, है ना, आपको अपने अंदर भी दिखेंगे। तो चलिए ठीक है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एक हाथ से आपको राउंड बनाना है और एक हाथ से आपको स्क्वायर बनाना है। इसका भी विशेष ध्यान आपको देना है। एक हाथ से ऐसे राउंड बनाएंगे, एक हाथ से ऐसा स्क्वायर बनाएंगे। अब ये दोनों का ना एक साथ में चलेगा, मतलब आपका राउंड भी अलग दिखना चाहिए, और ये जो स्क्वायर है ना, इसके 4 कॉर्नर जो है ना, वो भी अलग दिखना चाहिए, है ना। मतलब उसको जितना बड़ा कर सकते हैं वीडियो में, जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा लंबा करूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल दिखना चाहिए। मतलब आपका एक कॉर्नर भी, आपका स्क्वायर भी दिखना चाहिए, और आपका राउंड भी दिखना चाहिए। सर्कल भी आपका एक साथ में होगा, और आपका स्क्वायर भी एक साथ में होगा। 30 सेकंड आप इस तरीके से करेंगे, और फिर 30 सेकंड आप इसको ना चेंज कर लेंगे, मतलब जिस हाथ से आप स्क्वायर कर रहे हैं उससे आप राउंड सर्कल करने लगेंगे, है ना, जिससे सर्कल कर रहे हैं उससे स्क्वायर करने लगेंगे। अभी समझ में आया रोहित सर, आपके समझ में आया कि एक हाथ से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, है ना, और एक हाथ से आप स्क्वायर बनाएंगे। अब इस दोनों का ना कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, मतलब एक हाथ से आपका आराम से इजीली स्क्वायर भी बनना चाहिए, और एक हाथ से आपका सर्कल भी बनना चाहिए, है ना। स्क्वायर में आपके 4 कॉर्नर होते हैं, और आपका सर्कल होता है वो गोल गोल होता है, उसमें कोई कॉर्नर नहीं होते। तो आप कोशिश करें
एक हाथ से स्क्वायर बनाएं, एक हाथ से सर्कल बनाएं। सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, मतलब एक हाथ से हम लोग सर्कल बनाएंगे, सर्कल, और एक से स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर भी बनाना है, सर्कल भी बनाना है, और ये आपको साथ ही साथ में करना है। 1 मिनट ध्यान से करिएगा, 1 मिनट में तो बहुत फर्क दिखने लगेगा आपको। आप ना मुझको दिखाने की पर्पज से बिल्कुल भी ना करें, आप आराम से आप हाथ फैला के अच्छे से सोच के कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करें। स्क्वायर भी बनाएं और सर्कल भी बनाएं। अगर आपका ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मींस के ब्रेन बैलेंस नहीं है। जरूरत है ब्रेन को बैलेंस करने की, ब्रेन को एक्टिव करने की। तो कृपया निवेदन रहेगा कि कृपया प्रयास करें, आप एक हाथ से स्क्वायर भी बनाएं और एक हाथ से सर्कल भी बनाएं, है ना। प्रयास करेंगे, आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। 1 मिनट का प्रयास है, बहुत ज्यादा लंबा प्रयास भी नहीं है ना। लेकिन जो भी करे ना, बिल्कुल ध्यान लगा के, अच्छे से फोकस करके, पूरे फोकस के साथ में हमें करना है ना। आपको जो भी आपके हाथों के मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, उसको फील करना है। उत्तमा मैम ऐसे नहीं करना है आपको, अच्छे से सर्कल भी बनाना है, स्क्वायर भी बनाना है। मतलब आप आराम से हाथ फैला के आराम से आप वो सर्कल बनाइए, और हाथ फैला के आराम से स्क्वायर बनाइए, और आराम से करिए फिर, है ना। एक बार आप इस तरीके से करेंगे, फिर एक बार आप इससे स्क्वायर बनाएं और फिर इससे सर्कल बनाएं उल्टा। जितना ज्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, वो आपको करने की कोशिश करना है, ठीक है। एक सेकंड एक्सरसाइज ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक और अभ्यास करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो अलग अलग तरीके से काम करता है ना। एक बार में काम करते नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, मजा आएगा। वैसे तो हम बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। आप ना रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप जो लोग मम्मी है ना, जो जिनके बच्चे हैं, जो मम्मीज है ना, वो तो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्या हुआ कि दो बच्चे थे। एक का नाम चिंकू था और एक का नाम मिंकू था। चिंकू मिंकू नाम कर लेते, एक का नाम चिंकू था, एक का नाम मिंकू था, है ना। बड़े प्यारे बच्चे थे, है ना, सारी बात मानते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी मम्मी ने उनको एक काम दिया। चिंकू से बोला कि आप जो है किचन को साफ करो, और मिंकू से बोला कि आप जो है ना इस हॉल को साफ करो। अभी हमारे घर में कुछ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, है ना। तो जब तक मैं मार्केट से होके आती हूँ, है ना, आप ना किचन को भी साफ कर दो और हॉल को भी साफ कर दो, ठीक है। दोनों को एक एक काम दे दिया, ठीक है। लेकिन जब मम्मी जो है ना बाजार गई, और बाजार से जब लौट कर आई, तो उन्होंने पता क्या देखा कि हॉल में भी इतनी सारी गंदगी फैली हुई है और किचन में भी इतनी सारी गंदगी फैली हुई है, और चिंकू मिंकू ना आपस में एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। तो मम्मी ने सिर सिर पकड़ लिया, यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं आपको क्या बोल के गई थी और आप ये क्या कर रहे हो। आपको हॉल भी साफ करना था, किचन भी आराम से आपका अपना अपना काम दे दिया था। तो जो किचन साफ कर रहा था, वो कहता है कि मम्मी मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा था, मैंने तो किचन साफ की, है ना, और किचन साफ करके जो कचरा उसका जो था वो मैंने फेंक दिया। तो मम्मी ने पूछा कहाँ फेंक दिया, कि हॉल में फेंक दिया मैंने कचरा। आपने मुझे किचन साफ करने के लिए कहा था ना, तो मैंने किचन तो साफ किया, उसका कचरा आपने कहाँ फेंकना है आपने मुझे बताया नहीं, तो मैं तो हॉल में फेंक दिया। और जो हॉल को जो साफ कर रहा था, वो बोलता है कि मम्मी मैंने भी अपना काम अच्छे से किया, मैंने भी पूरा हॉल साफ किया आपने जैसा बताया था। कचरा कहाँ फेंका, कचरा उस वो जो कचरा था हॉल का, वो मैंने किचन में फेंक दिया। तो मम्मी ने सिर पकड़ लिया। मम्मी ने कहा कि अरे इससे अच्छा तो मैं ही काम कर लेती तो अच्छा होता। तो फिर मतलब फिर मम्मी ने उनको बोला कि आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले दोनों मिलकर किचन को साफ करते, किचन का जो कचरा है वो हॉल में लेके आते, फिर दोनों मिलके हॉल को साफ करते, फिर हॉल का जो कचरा है वो बाहर डस्टबिन में कर देते, ठीक है। अब आप देखो कि चिंकू मिंकू जो थे, उनमें ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। कैसे हुआ कि उनको ये समझ में नहीं आया कि कचरा फेंकना कहाँ है। ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ में होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता है कि लेफ्ट ब्रेन का काम अलग है और राइट ब्रेन का काम अलग है, ठीक है। तो कई बार हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन ना आपस में टकराने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि करना क्या है भाई, करना क्या है, मैं ये करूं या वो करूं। तो ऐसे इस कारण से हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है, इस कारण से हम चीजों को याद करते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों ब्रेन पहले मिलके हमारा एक काम फिनिश करें,
फिर दूसरा काम फिनिश करें, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा और आप हर काम को अच्छे से परफेक्शन के साथ में कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्या अभी तक क्या है कि जब हम छोटे से बड़े हुए ना, तो किसी ने हमको ये बताया नहीं कि ब्रेन का भी कुछ करना है। हमने पता क्या मान लिया कि हमारा ये ब्रेन जो है ना, ये भगवान की देन है, जितना दिया है उतना अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि किसी के पास अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी कम है या फिर मेरा दिमाग कम काम कर रहा है, सामने वाले का दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए लाइफ में मैं कम सक्सेस हूँ, सामने वाले बहुत ज्यादा सक्सेस है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। देखिए, ईश्वर ने, भगवान ने हम सबको दिमाग जो है एक बराबर देके भेजा है। सबके ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, सबके ब्रेन, मतलब अगर मैं बात करूं, आप जितने भी लोग हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर, अब्दुल कलाम जी के अंदर, है ना, सबके अंदर ब्रेन उतना ही है। फर्क ये है कि किसने अपने ब्रेन का कितना यूज किया, या फिर किसने अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को कितना एक्टिव किया, कितना ट्रेन किया। अब हमारे ब्रेन में 10,000 न्यूरॉन्स तो है, लेकिन हम उनका पूरा यूज नहीं कर पाते। 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है, उनका पूरा यूज नहीं कर पाते। जितना न्यूरॉन्स हम एक्टिव कर लेते हैं, ट्रेंड कर लेते हैं, उसका हम यूज करते हैं। मतलब जस्ट उसी तरीके से कि घर में बहुत सारी कच्ची सब्जियां पड़ी हुई हैं, आलू भी है, प्याज भी है, मटर भी है, बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन हम खाते कौन सा है? जिसको हम पकाते हैं। कभी हम कच्चा आलू नहीं खाते, कभी हम कच्ची चीज नहीं खाते, है ना। तो हमारा ब्रेन में अब इतनी सारे न्यूरॉन्स है, अगर आप उनको ट्रेंड कर लोगे, एक्टिव कर लोगे, तो वो आपके यूज में आ जाएंगे। अगर आप उनको ट्रेंड नहीं करोगे, तो नुकसान इसमें आप ही का है। फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे आप इस दुनिया में आए थे, वो दुनिया में जैसे आप चले जाएंगे, वो न्यूरॉन्स भी आपके साथ ऐसे ही चले जाएंगे, वो एक्टिव होने का उनको मौका ही नहीं दोगे आप। तो अगर पता है, वक्त रहते अगर ये एजुकेशन अगर हम हमारे बच्चों को दें, या किसी को भी अगर दें, कि आपको अपने ब्रेन के मस्तिष्क का आपको अधिकतम यूज कैसे करना है, उसका ब्रेन के न्यूरॉन्स को कैसे ट्रेन करना है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी बच्चे को जब वो जन्म लेता है, जन्म से वो इतना एक्सपर्ट रहेगा, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसे कभी किसी भी ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो स्कूल के अंदर बैठेगा, तो उसका दिमाग इतना पहले से इतना शार्प होगा, उसके दिमाग में इतना क्रिएटिव होगा, कि जो उसको टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका दिमाग एकदम से उस सारी चीजों को पकड़ लेगा, है ना, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा सारी चीजों को। फिर उसको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बच्चे को देखो, एक तो हम स्कूल में फीस पे करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग जो है कोचिंग में, ट्यूशन में फीस पे करते हैं। क्यों करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता नहीं करना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं कि हम लोग ना बाहरी तौर पे प्रयास करते हैं कि बाहर से कुछ बदल जाए, लेकिन अगर आप अपने रूट्स को अच्छा कर लोगे, है ना, तो अंदर से जब चेंजेस जब होंगे ना, तो बाहर तो अपने आप चीजें बदल जाएंगी, अपने आप ही, है ना। तो बहुत सारे, मतलब, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आप खुद भी करें, और आप कोशिश करें कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप जरूर कराएं, और फिर उनके अंदर आप चेंजेस देखेंगे, उनका एकेडमिकल परफॉर्म कितना शानदार हो जाएगा, है ना। और बाकी फिर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके, नहीं एक बार में तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो जाएगा ना। तो दो हमने एक्सरसाइज अभी की, ठीक है। अभी हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, इनका घर पे भी अभ्यास करिएगा, उस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिएगा। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज एक जो थी, जिसको हमने बोला था कि नमक हलाल जिसको बोला था, उसको वैसे तो मैंने खड़े होकर किया था, लेकिन बैठ के भी अगर मैं आपको बता दूं, उसमें हमने क्या किया था, इस तरीके से नाक कान को पकड़ा था, फिर हम डाउन गए, और फिर इस तरीके से नाक को पकड़ा, नाक कान को, फिर हम डाउन जाएंगे। जैसे कि अगर आप बैठे हैं, तो दोनों हाथों को पहले इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे आप। घुटनों के ऊपर रखने के बाद में आप थोड़ा सा लेफ्ट मूव करेंगे, इस तरीके से लेफ्ट मूव करें, और नाक कान को इस तरीके से पकड़ लें, नाक और कान को पकड़े, हाँ। वापस से फिर रिटर्न आए आप, डाउन आए, और फिर राइट आप जाएं, राइट में जाके फिर आप नाक कान को पकड़ लें, है ना। मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस हाथ से नाक को पकड़ रहे हैं, किस हाथ से कान को पकड़ रहे हैं, ठीक है। जब आप लेफ्ट में जब जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट में जब जाओगे ना, तो लेफ्ट हैंड से आपको नाक को पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपको कान को पकड़ना है। डाउन जाके फिर आप राइट साइड जब जाएंगे, तो राइट हैंड से आपको नाक को पकड़ना है, फिर कान को पकड़ना है। इस तरीके से हमें करना है। एक बार करिए सारे लोग, जिस तरीके से आपको बताया गया है। नाक और कान आपकी ओर अच्छे से पकड़ना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। करिए सारे लोग, सोनल मैम, उत्तमा मैम, करिए करिए करिए, करेंगे तो पता चलेगा।
एक बार ना इसको कोशिश करें, थोड़ा सा खड़ा होके आप करें, एक बार खड़े होके करने की कोशिश करें, 1-2 मिनट थोड़ा सा कर ले। खड़े होके थोड़ा सा झुकेंगे, झुक के थोड़ा सा घुटनों को टच करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे जल्दी जल्दी हम। खड़े होके करने की कोशिश करें, खड़े होके थोड़ा सा घुटनों को टच करके करने की कोशिश करेंगे, घुटनों को भी टच करना है। मैं आपको बताता हूँ एक बार, रुकिए। आप अगर मेरा वीडियो आपको अगर अब देखो शायद पूरा दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि लैपटॉप के कैमरे से हूँ, तो आपको ना देखो इस तरीके से झुकना है, इस तरीके से झुकने के फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे घुटनों पे बार बार टच करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, है ना। एक बार आपको घुटनों को टच करना है, घुटनों को टच करके फिर करना है। करिए करिए, एक बार करके देखिए, 1-2 बार अच्छे से कर पा रहे हैं क्या? सुनीता मैम, आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, दिमाग में पहले से क्लिक हो जाना चाहिए, है ना। चलिए शुक्रिया। अभी आप अभी हम फिर से आगे देखेंगे हम लोग, इसका प्रयास एक बार करिएगा, ठीक है। तो अभी जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज आपको बताई, ठीक है, तो जब आप बैठ के कर रहे थे तो आसानी से कर पा रहे थे आप। जब मैंने आपको खड़े होकर करने के लिए कहा तो थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आखिर करना कैसे है ना। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे रोहित सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे कौन सी नाक पकड़ना है, कौन सा कान पकड़ना है ना। सुनीता मैम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। किसके साथ में कंफ्यूजन क्रिएट हुई, एक बार हाथ रेस करें, हाथ उठाएं, किसको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, अभिषेक जी को, सुनीता मैम को लग रहा था, है ना। जी बिल्कुल। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा था, ये कंफ्यूजन इसी कारण से हो रहा था कि हम ना ब्रेन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा दिमाग जो है ना वो एकदम से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो जब आप ये अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप ना पूरा ध्यान आपका अपने ऊपर रहेगा, है ना। और आपके दिमाग में पहले से क्लिक हो जाना चाहिए कि आप किस हाथ से आपको नाक पकड़ना है, किस हाथ से कान को पकड़ना है, पहले से क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में। क्योंकि अगर दिमाग में पहले से क्लिक नहीं होगा तो फिर आप एंड मूवमेंट में जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसलिए पहले से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ये अभ्यास भी बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है, और ये अभ्यास भी करना है सभी को, है ना। ये अभ्यास भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक मैंने रोलिंग फिंगर वाला बताया था, वो तो मैंने शायद कल ही बताया था। सब अच्छे से कर पा रहे थे रोलिंग फिंगर वाला? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है ना। 10 बार आगे 10 बार पीछे ध्यान लगा के इस तरीके से करना है। मतलब मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ दिख जाए, आप तो ऐसे सामने सामने कर सकते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, इस वाली एक्सरसाइज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, इस पे फोकस करना है ना। इस जो रिंग वाली फिंगर है ना, इस पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। इसके साथ में फिर मैंने आपको हंटिंग रैबिट भी आपको मैंने एक बताया था, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है ना। ये आपका रैबिट है और इसके पीछे एक शिकारी है इस तरीके से, ठीक है। और फिर एक शिकारी, है ना। आप एक एक करके कर सकते हैं कि पहले एक शिकारी रैबिट के ऊपर 10 टाइम्स आप ऐसा करेंगे, फिर 2 शिकारी, ठीक है। इसमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ आपके आंखों का मूवमेंट होगा, आप बॉडी का मूवमेंट नहीं करेंगे, आप बॉडी का मूवमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आंखों का आप मूवमेंट करेंगे, और आंखों से ध्यान से आप देखेंगे, है ना। कि पहले एक शिकारी गया, उसके पीछे आप एक एक करके भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, है ना। फिर 5 शिकारी जो है आपके पीछे गए, है ना। ये भी कर सकते हैं। ये सारा अभ्यास जो है ना आपको 1-1 मिनट करना है, जिससे कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है ना एक्टिव हो पाएंगे, और जो है अच्छे से ट्रेंड हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक और अभ्यास बताया था, है ना। और मैंने आपको ये बताया था इस तरीके से कान को पकड़ना है, इस तरीके से क्रॉस में पकड़ना है ना। और टंग को, जीभ को बाहर निकालेंगे, और ऊपर इसको फोल्ड करके अपन टच करेंगे ऐसे, और मुंह को क्लोज करेंगे, है ना। हमने जीभ को बाहर निकाला। ओ माय गॉड, लाइट चली गई।